हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुदिनानन्तरम् अद्य वयम् उपस्थिताः अस्मिन् ज्ञानसत्रे भागग्रहणाय। षष्ठस्कन्धस्य तृतीयाध्यायस्य परिसमाप्तिं विधाय विभिन्नेषु कार्येषु वयं संलग्नाः। अद्य संकल्पानुसारं वयम् उपस्थिताः। अतः परं पूर्ववत् एकं दिनं विहाय अस्माकं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। एक दिन छोड़ के ही चलेगा क्योंकि अनेक प्रकार की व्यस्तताएं हैं। षष्ठ स्कंद के चतुर्थ अध्याय में हम लोग पहुँचे हैं और श्रवण करते चलें। पहले वाचन हो। अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। अप्रसंग पकड़ा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। पूर्व की कथाओं का स्मरण करते रहें कि देवासुर नृणाम सर्गो देवाश्च असुराश्च नरश्च यदि देवासुर नराह नरह हो जाएगा ना नरो नरह वाला रूप चलाएंगे तो तेषाम देवासुर नृणाम देव असुर मनुष्यों की जो सृष्टि है, जो सर्ग है, नागानाम मृग पक्षिणाम नागों का मृग पक्षियों का जो सर्जन क्रम है, सृष्टि क्रम है, सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवंतरे स्वयंभू मनंतर में उसके बीच में सामासिकस्त्वया प्रोक्तः मने समास शैली से अर्थात संक्षिप्त रूप में आपने बताया। समास और व्यास होता है। समास माने संक्षिप्त, व्यास माने विस्तृत। तस्यैव व्यासम इच्छामि। अब उसी को हम जो है विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं। तस्यैव व्यासम इच्छामि ज्ञातुम ते भगवन यथा। ते मने आपसे, हे भगवन, ज्ञातुम इच्छामि यथा जैसे, अनुसर्गम यया शक्त्या ससर्ज भगवान परः मने सर्ग फिर अनुसर्ग मने सर्ग के पीछे होने वाला जो सर्ग है मने सृष्टि है, जिस शक्ति के द्वारा परः भगवान परब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण ने यथा ससर्ज ससृजतु ससृजु सृजति सृजतः सृजंती का परोक्ष लिट लकार है। जैसे सृष्टि की, अब उसको विस्तृत रूप में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। संक्षिप्त सृष्टि तो हो गई और सृष्टि आगे कैसी बड़ी व्यवस्थित रूप से इसे समझना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न किया। इसी चीज को सूत जी महाराज उधर आज्ञा कर रहे हैं नैमिषारण्य में
इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षेर्बादरायणिः प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमा। हे शौनकादय मुनि सत्तमा मुनिश्रेष्ठा, श्रेष्ठ मुनिगण लोग, कि इति संप्रश्नम आकर्ण्य, ऐसा अच्छा प्रश्न सुन करके राजर्षि का प्रश्न सुन करके बादरायणी मैंने सुखदेव जी महाराज, बादरायण से अपत्यम पुमान बादरायणी, प्रतिनंद्य महायोगी बादरायणी, उनका अभिनंदन करके, जब अच्छा प्रश्न आता है तो उत्तर देने वाला प्रसन्न हो जाता है। साधु साधु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, उनका अभिनंदन करके हे मुनि सत्तमा, हे मुनिगण, हे मुनि लोग, जगाद बोलने लगे। जगाद जगदतु जगदु। श्री शुक उवाच यथा प्रचेतस पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्भृताम् द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिधक्षया। इतना पहले लगाया जाए। यदा मने जब, प्रचेतसः पुत्राः, प्रचेता के पुत्र, प्रचेता बृहस्पति के, प्रजापति के पुत्र, प्राचीन बर्हिषः, प्राचीन बर्ही जो प्रचेता हैं उनके पुत्र 10 माने 10 पुत्र, अंतः समुद्रात उन्मग्ना माने समुद्र के अंदर से प्रकट हुए, फिर वहां से जो उन्मग्ना माने उस समुद्र में डूबी हुई जो पृथ्वी है, वहां से बाहर निकली हुई रहती है पृथ्वी, तो तभी न घूमते फिरते रहे होंगे। ददृशुर गाम द्रुमेर वृताम, इस पृथ्वी को उन्होंने देखा कि द्रुमेर वृताम माने ऐसे ऐसे पेड़ों से, जंगलों से, घनघोर जंगलों से युक्त देखा। आज तो जंगल कम है, लेकिन उस समय ऐसा घनघोर जंगल जो है सो, झाड़ जंखड़, बड़े बड़े पेड़ ओड़ सब जो है सो, कुछ एको कदम चल नहीं पा रहे थे लोग जो है सो। और विकट समस्या थी। हम लोग आज भी अनुमान करें इस शहर वहर न हो तो पृथ्वी का क्या हालत हो, जो है चलना भयानक हो जाए। तो ऐसी पृथ्वी को देखा। गाम मने पृथ्वीम द्रुमैर वृक्षैहि वृताम युक्ताम ददृशु, देखा। समुद्र से सब निकले ऊपर, तो ऐसा देखा पृथ्वी को। तो अब चल फिर ही नहीं पा रहे हैं। सब सिद्ध थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। क्रोध आ गया लोगों को कि इतना झाड़ जंखाड़ क्या है, ये सब जो है समाप्त तो होना चाहिए। द्रुमेभ्य क्रुध्यमानास्ते, पेड़ों से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्धुहर्ष्यासूयार्थानम यम प्रति कोपः, चतुर्थी विभक्ति। द्रुमेभ्य वृक्षेभ्य क्रुध्यमानास्ते, वृक्षों से क्रोध आ गया उन सबको। तपो दीपित मन्यवः, क्योंकि तप से जो है सो युक्त थे। दीपित मन्यवः, उनका क्रोध अचानक बाहर प्रकट हो गया। क्रोध आते ही बाहर प्रकट हो गया, सिद्धि है ना। जब सिद्ध व्यक्ति क्रोध करता है तो आंख से देख लेगा तो भस्म कर देगा। मुखतो वायुम अग्निम च ससृजुस तद्दिधृक्षया, तद्दिधृक्षया मने उस दिधक्षया होगा ना, दिधक्षया, हाँ दिधक्षया है। दग्धुम इच्छा दिधक्षा मने उन जंगलों को, उन पेड़ों को जलाने की इच्छा से अपने मुखारविंद से, मुख से अग्नि को भी प्रकट किया, वायु को भी प्रकट किया। वायु अग्नि को प्रेरित कर देता है। तो अग्नि प्रकट हुई और जो है आग लग गया चारों ओर, और उसमें वायु चलने लगी। सारा जंगल धाएं धाएं करके जलना शुरू हो गया। समझ लीजिए बहुत गंभीर विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। पर्यावरण रक्षण की जो भावना का जो सूत्रपात है इस अध्याय में हमने पाया। अब इन लोग को तो क्रोध आ गया, जलाना शुरू कर दिए जंगल।
अब इसके आगे देखें क्या होता है। पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, प्रप्रथम सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित होता है। ताभ्याम निर्दय्यमानास्तान उपलभ्य कुरुद्वः। मन्युम प्रशमयन्य। ताभ्याम निर्दा, वो अग्नि और वायु के संयोग से जब धां धां करके जब जंगल जलने लगा, हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, ये सोम राजा को जो है पता चला, उपलब्ध मने उन्हें पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये प्राचीन वर्षी के पुत्रों ने जो है सो आग लगा दिया है जंगल में। राजोवाच महान सोमो मन्युम प्रशमयन्निव। तत्काल सोम प्रकट हो गए, उनके क्रोध को शांत करते हुए जो है सोम जी ने कहा। क्या कहते हैं देखिए। माद्रुमेभ्यो महाभाग दीनेभ्यो द्रुग्धुमर्हथ विवर्धय सबो यूयम प्रजानाम पतय स्मृताः। क्या बात है। इन पेड़ों से द्रोह मत करो। माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रुग्धुम अर्थ। ये दीनहीन है, पड़े हैं अपने स्थान पर, ये बोलते बोलते नहीं है, दीन है, काट देता है आदमी, गिरा देता है। ऐसे पेड़ों से द्रोह मत करो। विवर्धय सबो यूयम प्रजानाम पतय। आप लोग तो प्रजापति माने गए हैं, आप लोग तो वृद्धि करने के लिए संसार में आए हैं। आप तो यहाँ वृद्धि करेंगे सब जगत की, इसीलिए सृष्टि हो रही है। अब यहाँ नाश मत करिए, वृद्धि करना है, सारी वनस्पतियों की रक्षा करनी है आप लोगों को। अहो प्रजापति पतिर भगवान हरिरव्ययः वनस्पतिन्नौषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विभु। अहो प्रजापति, पति भगवान हरि अव्यय, प्रजापतियों के भी पति भगवान अव्यय अव्यय हरि भगवान ने इन वनस्पतियों की सृष्टि की, इन औषधियों की सृष्टि की। ऊर्जम इसम विभु, ये ऊर्जस्वल, ये ऊर्जम का मतलब होता है ऊर्जब बल प्राणनयोः इखेत्वा ऊर्जेत्वा। ये ऊर्जा से संपन्न इस प्रकार के जो है ये जो वनस्पतियों को, और ये जो मिशम मने जो भक्ष्य, मिशम मने भक्ष्य होना चाहिए, थोड़ा चेक करके बताइएगा, ये हमारी बुद्धि से लगा रहे हैं। विभु व्यापक भगवान ने ऊर्जम इसम ससर्जा, इनकी सृष्टि की है भगवान ने। ऊर्जम पितरन्नम इसम देवान्नम। ओहो, देवान्नम, देवई भक्ष्यम, अन्नम ही है, भक्ष्यम ही है, लेकिन देवताओं के द्वारा भक्ष्य को इसम बोला, और ऊर्जम मने पितृ के अन्न को बोला, थोड़ा टेक्निकल अर्थ कर दिया है इसका। तो भगवान ने इनकी सृष्टि की है, अब इनका नाश नहीं करना है, पेड़ों को तहस नहस नहीं करना है, नहीं जलाना है। अन्नम चराणाम अचरा ह्यपद पदचारिणाम हस्ता हस्तयुक्तानाम द्विपदाम च चतुष्पद। अन्नम चराणाम अचरा, अचरा चराणाम अन्नम माने जो न चलने वाले घास इत्यादि हैं, ये चलायमान जो जीव हैं, मृग पक्षी मृग इत्यादि, ये उनका अन्न ये है। वो जो चर हैं वो अचर का भोजन करके जीते। यह पद पादचारिणाम, जो बिना पैर वाले ये सब हैं, ये पैर वाले के भोजन है, बिना पैर वाले पैर वालों के भोजन है। अहस्ता हस्तयुक्ता नाम, ये हाथ के बिना हैं, हस्त रहित हैं, ये हाथ वालों के भोजन हैं। द्विपदाम च चतुष्पद, चतुष्पद द्विपदाम, चतुष्पद क्या बोला, चतुष्पद, चतुष्पद माने क्या होता है,
4 पैर, और द्विपदाम मने तो मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और चतुष्पदः का अर्थ बताइए। द्विपदाम हम्म मनुष्याणाम हम्म चतुष्पदो हम्म गवादयः हम्म चकारात् बृह्यादयः अन्नम। अन्नम गवादयः, अरे गाय आदि का दुग्ध इत्यादि ग्रहण करता है, अन्नम हो गया ना। कोई मांस भक्षण से तात्पर्य नहीं है, और इससे अन्न को भी लिया गया है। तो ये सब एक दूसरे में जो है सो इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रसंग शुरू में आ चुका था, प्रथम द्वितीय स्कंध में आया था कि अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। वहाँ जीवों में ही घटा दिया था। और ये बात सही भी है कि एक जीव दूसरे जीव को खा भी रहा है। मनुष्य इतना विवेक संपन्न है, निरामिष भोजी है, अहिंसावादी है, इतना तामझाम फैलाता है, तो भी पूरी दुनिया में देखेंगे तो 80% मनुष्य जो है वो उससे अधिक ही जो है वो मांसाहारी ही है। समझ लीजिए। तो जो फैक्ट है उसको फैक्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो शाकाहारी हैं, अधिक संख्या तो वही है। तो एक दूसरे जीव को खा के ही सब जी रहे हैं। छिपकली जो है ताक लगाए रखती है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाए, मच्छर उच्छर खाती है। कोई दूसरा आ जाएगा, छिपकली को खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा, उसको खा जाएगा। व्याख्या लंबी हो जाएगी, बुद्धि से समझना होगा। एक दूसरे को खा रहे हैं, शरीरे खा जाते हैं। अब इस समय नहीं खा रहे हैं तो प्रकारांतर से जो है जेवा से द्रव्य निकाल लेते हैं एक दूसरे का, वो भी खाना होता है। ठग बैठे हुए हैं चारों ओर से, थोड़ा सा गड़बड़ाया कि योर अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिटेड हो गया ना, गया कोड बता दिया, डेबिटेड चला गया। तो खाने के लिए तो ताक लगा के अब थोड़ा सा चुकिए तो देखिए खाली हो जाएगा बैंक। यूयम च पित्रान्वादिष्टा देवदेन चानघ, चानघा हे अनघा, हे दोष रहित पाप रहित हे देवलोग, ये पित्रान्वादिष्टा, आपके पिताजी ने आप लोग को जो आदेश दिया है सृष्टि करने के लिए, देव ने, प्रजा सर्गाय ही कथम वृक्षान निर्दग्धुमर्हथ, प्रजा की सृष्टि के लिए आपको आज्ञा दी गई है पिताजी के द्वारा। तो वृक्षान कथम निर्दग्धुम अर्हथ, जाके आप लोग लगे पेड़ जलाने, ये उचित काम नहीं है, उचित काम नहीं है। इसको पॉइंट आउट करके, इसको सुना करके आज के पर्यावरण वैज्ञानिकों के सामने पूरा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर देंगे तो वो लोग भी देखते रहेंगे कि क्या कंसेप्ट था प्राचीन काल में। मानना पड़ेगा। आतिष्ठत सताम मार्गम कोपम यच्छत दीपितम, इसीलिए सज्जनों के मार्ग का आप लोग अनुसरण करिए। आतिष्ठत माने सज्जन के मार्ग में रहिए। ये जो जला हुआ जो क्रोध है, दीपितम कोपम यच्छता, इसको कंट्रोल में करिए। यच्छता माने उसको अपने वश में रखिए। क्रोध को, जो क्रोध को वश में नहीं कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है। पित्रा पितामहेनापि जुष्टम वह प्रपितामही, क्योंकि आपके पिताजी, आपके पितामह, आपके प्रपितामहों के द्वारा भी यही सेवित है, इसी मार्ग का सेवन किया गया है कि क्रोध को वश में रखना है। जुष्टम मने सेवितम, जुषी प्रीति सेवनयो। तो कानाम पितरौ बंधु, क्या बात है। तो कानाम मने छोटा बच्चा, क्या है? छोटा बच्चा का सहायक कौन है? पितरो है, माता पिता है। वो बच्चा क्या जानता है कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ गिर जाएगा। माता पिता सहयोग नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएगा बच्चा। इसलिए उसके बंधु पितरौ हैं। माता से पिता से पितरौ, एक शेष समास है। कौन है? एक शेष, माता से पिता च पितरौ।
दृशा पक्षम स्त्रिया पति। पक्षम दृश, ये आंख का बंधु जो है, ये पलक है जो आंख के ऊपर पड़े हुए हैं, जो आंख की रक्षा करते रहते हैं, झपकते रहते हैं, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, कुछ हो जाए, बंद हो जाते हैं, आंख की रक्षा करते हैं पलकें, भीगी पलकें। स्त्रिया पति ही, स्त्री का बंधु कौन है? पति है, वो रक्षा करता है स्त्री की जो है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। उसका अर्थ ये नहीं है कि स्वतंत्रता कुछ नहीं है, लेकिन उसको अकेले नहीं छोड़ना है। शास्त्र वचन है, मर्यादा है। जब छोड़ने लगेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, हमेशा गाइडेंस चाहिए, इसीलिए कहा। तो स्त्रिया पति ही रक्षक अथवा बंधु, पति प्रजानाम भिक्षुणाम गृही। क्या बात है! जो गृहस्थी है, सारे प्रजाओं का और भिक्षुकों का, भिखारियों का, सबका जो है पालन पोषण करता है गृहस्थी, वो स्वामी है उनका, उनका रक्षक वह है। गृहस्थी जो है दान पुण्य करता है, कोई भी दरवाजे में आता है तो गृही है। गृही, गृही अज्ञानाम, फिर इको एनर्जी लगेगा, अज्ञानाम बुधा सुहृद, जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञ हैं, उनका जो विद्वान है वो मित्र है, वो मार्ग दिखाता है। दुनिया में अधिकतर संख्या उन्हीं की है। परतंत्र प्रज्ञ जो दूसरे की बुद्धि से चलने वाले लोग ही हैं, लगभग 80%। तो 20% जो समझदार लोग हैं, उन 80% लोगों को चलाते हैं मार्ग में जो है, इसीलिए उनके मित्र वही है, नहीं तो वो सब चल नहीं पाएंगे जो है। आज के ज़माने में बिना थिंक टैंक के, बिना बुद्धिमान व्यक्ति के सहारे आगे बढ़ना मुश्किल है। अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मास्ते हरिरीश्वर, समस्त प्राणियों के शरीर के अंदर आत्मा में भगवान, आत्म स्वरूप में जो है भगवान हरि विराजमान है, स्वयं दृष्टा रूप में है, स्वयं है, देखते हैं। सर्वम तदृक्षिणम इच्छध्वम एवं वस्तुषितो, समझ लो कि जितने भी शरीर हैं, जितने भी स्थान है, समझ लो भगवान का ही स्थान है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। दीक्षिणम स्थानम सर्वम तद दीक्षिणम इच्छध्वम, ये देख लो कि सर्वत्र भगवान विद्यमान है। एवं वस्तुषितो येषु, इस प्रकार जो है वो प्रसन्न होंगे, वो आपके ऊपर जो है वो तुष्ट होगा, ये तामझाम से तुष्ट नहीं होगा। सर्वत्र भगवत दर्शन, एक एक दिन दुखी के मुखार बिंद में भगवत दर्शन, एक एक पशु पक्षी के मुखार बिंद में भगवत दर्शन, कण कण में भगवत दर्शन। कहते हैं लोग काशी में कंकड़ कंकड़ में शंकर है, भाव है, तब प्रसन्न होता है भगवान। इतना सरल नहीं है, तामझाम वहां नहीं चलता है, राजनीति में तामझाम चलता है। यह समुत्पतितम देह आकाशान मन्युमुल्बणम आत्मजिज्ञासया यच्छेद सगुणान नति वर्तते। यह माने जो मनुष्य, विशेषता वाला मनुष्य कौन है? समुत्पतितम देहे, अपने शरीर में, आकाशात मन्युम उल्बणम माने आकाश से शरीर में, उल्बणम माने बहुत खतरनाक क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध चढ़ा, क्रोध चढ़ गया। आत्म जिज्ञासा यच्छेद, आत्म तत्व की जिज्ञासा से, चिंतन मनन से उस उठे हुए क्रोध को, यच्छेद माने जो वश में रख सके, क्रोध प्रकट न हो। जिस व्यक्ति का क्रोध उठना स्वाभाविक है, सगुणान अतिवर्तते, वह व्यक्ति 3 गुणों के उस पार है, वो सत्व रजस तमः तीनों गुणों को वो पार किया है, ये माना जा सकता है, जो उठे हुए क्रोध को दबा सके।
अलम दग्धैर द्रुमैर दानई दीनैः खिलानाम शिवमस्तु वः वार्क्षी हेषा बरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम। क्या बात है। अलम दग्धैर द्रुमैर दीनैः, इन दीनहीन वृक्षों को जलाना बंद करो। खिलानाम शिवमस्तु वः, माने जो भी खिल हुआ, पाप हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई, उसमें आप लोग का कल्याण हो, कोई आप लोग को दोष न लगे अभी तक जो आप लोगों ने खिल कर दिया। वार्क्षी हेसा बरा कन्या, ये वृक्षों के द्वारा पाली कोसी गई सुंदरी कन्या है, ले लो। अब कन्या देना पड़ता है कुछ करने के लिए। पुराने जमाने में राजे महाराजे संबंध बनाने के लिए आपस में वैवाहिक संबंध किया करते थे। बड़ा राजा खोज के या तो वहाँ की कन्या लाते थे वहाँ, या तो अपनी कन्या वहाँ देते थे। संबंध बन गया तो मजबूत मजबूत राष्ट्रों ने संबंध बना लिया, वैवाहिक संबंध, फिर दूसरा कोई चढ़ाई नहीं कर पाता था। ये भी एक पॉलिसी भी थी। तो ये वार्क्षी माने वृक्ष संबंधी, वृक्ष से वार्क्षी आया है, उनके द्वारा पालित पोषित ऐसा बड़ा कन्या, ये सुंदरी कन्या है। इसी को पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम, पत्नी रूप में आप लोग स्वीकार करो। सृष्टि करना चाहते हो, बिना इसके सृष्टि नहीं होगी। प्रतिगृह्यताम इत्याम मंत्र्य बरारोहाम कन्याम आप सरसीम नृप सोमो राजा यह दत्वा ते धर्मेण उपयेमिरे। इति आमंत्रे, मैंने ऐसी बातचीत करके, इतना समझा बुझा करके, बरारोहाम कन्याम अत्यंत सुंदरी, बरारोहा उत्तमा वरवर्णिनी, क्या बात है, अत्यंत सुंदरी कन्या, अप्सरसिम मने अप्सरा से उत्पन्न, अप्सरा की गुणगणों से युक्त कन्या को सोमो राजा ययो दत्वा, उन्हें समर्पित करके सोम राजा वहां से गए। ते, उन सभी ने भी धर्मेण मने धर्म नियम के अनुसार, ब्राह्म विवाह करना है ना, 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। आप लोग खोज खाज लीजिएगा, इस समय तो गूगल मामा है आपके हाथ में, सब खोज लीजिए। ब्राह्म विवाह, आर्ष विवाह, अरे वो राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गांधर्व विवाह, 8 याद थे अपने को, थोड़ा अभी उठ नहीं रहा है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। गांधर्व होता है, गांधर्व का लक्षण बता देते हैं। इच्छया न्यून्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च, सुनिए आचार्य जी, इच्छया न्यून्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्व सतु विज्ञेय मैथुन्य काम संभव। काम वासना जन्य जो स्नेह संबंध है, अट्रैक्शन है, जो प्रेम है, जिन दोनों में हो गया, फिर संबंध हो गया, विवाह हो गया, वही गांधर्व विवाह होता है। फिर ब्राह्म विवाह होता है, विधिवत जो है, जो होता है। तो ऐसे 8 प्रकार के हैं। तो ते धर्मेण उपयेमिरे, उपयेमे, उपयेमाते, उपयेमिरे, बहुवचन हो गया, विवाह किया विधिवत। तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेतसः किलः, किल तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेतसः किल। यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरिताश्रयः। तेभ्य मने उनसे, तस्याम मने उस कन्या में, प्राचेतसः दक्षः समभवत्, दक्षः तेभ्य प्राचेतसः मने उन प्रचेताओं से दक्ष नाम का व्यक्ति उत्पन्न हुआ। ठीक ना। यस्य प्रजा विसर्गेण, जिसकी प्रजा विसर्ग, प्रजा सृष्टि से,
लोका त्रयः लोकाः आपूरिताः, सारे लोक भर गए। कायदे से सृष्टि जो है इसी दक्ष के द्वारा संपन्न हुई है। उधर वाला तो सब संक्षिप्त ही था, क्योंकि सब मानसिक चल रहा था। जब तक इसको प्रैक्टिकल सृष्टि में नहीं घटाया गया तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, ऐसा लक्षण यहाँ आ गया है। अभी हम निवेदन करेंगे जहाँ आएगा। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहित शृणु। वाच्यताम्। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। दक्षः जो दक्ष था, दुहित्रिवत्सलः माने दुहित्री माने पुत्री का अत्यंत जो प्रिय था, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला था। यथा भूतानि ससर्ज, उसने जैसे प्राणियों की सृष्टि की। रेतसा मनसा चैव, रेतसा माने जो वर्तमान कालिक जो सृष्टि प्रक्रिया है, वीर्य के द्वारा जो सृष्टि होती है, बिंदु के द्वारा जो सृष्टि होती है, उसे कहते हैं रेतसा, मैथुनी सृष्टि। और मनसा चैव, जो प्राकालीन सृष्टि थी वो मन से होती थी। मन से सोचा, उसके बाद सृष्टि खड़ी हो गई। तो रेतसा दोनों सृष्टि चल रही है अब, मन से भी और रेतसा भी। तन ममा अवहिता शृणु, वो चीज जो है मुझसे सावधान होकर के सुनो। अवहिता मने सावधानो भूत्वा शृणु। मनसैवा सृजत पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुर मनुष्यादीन नभस्थल जलौकसः। पूर्वम मने सबसे पहले तो मनसैव असृजत, मन से ही सृष्टि किया प्रजापति ने। इमाः प्रजाः, इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, प्रजा प्रजे प्रजाः, प्रजाम प्रजे प्रजाः, द्वितीया बहुवचनम। देवासुर मनुष्यादीन, देव असुर मनुष्य आदि को भी सृष्ट किया। नभ स्थल जलौकसः, माने जो नभचारी चारी, स्थलचारी और जलचर, नभचल जलचर स्थलचर, इन सभी को जो है सो मानसिक रूप से प्रकट किया, सृष्ट किया। सृष्ट कर दिया, छोड़ दिया। अब जो है हमको तो सामर्थ्य था हम में मानसिक सृष्टि करने की, तो हमने कर दी सब सृष्टि। लेकिन अब उसमें जो है वो उतना सामर्थ्य नहीं था। सामर्थ्य जो है डाउन होते जाता है, फिर जो है सबको फिर मानसिक पावर भी देना मुश्किल है। तो अब एक बार सृष्टि कर दिया, एक ही आदमी को करना है, फिर सबको सृष्टि करने का तो अधिकार था नहीं। तम अब्रिम हितम आलोक्य, सृष्टि करके देखा, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, और नाश तो होना ही है सृष्टि सृष्ट विषयों का। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन वृद्धि को प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रजा सर्गम अब्रिमहितम आलोक्य प्रजापति, फिर प्रजापति दक्ष ने सोचा ये तो बहुत गंभीर हो गया मामला। तो सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है अपने आप में। क्या करें, पेड़ पौधे लगा रहे हैं पेड़ पौधे बढ़ नहीं रहे। सोचना पड़ेगा कहाँ समस्या है। विंध्य पादान उपव्रज्य, विंध्याचल पर्वत के गुहा में जाकर के, उनके पवित्र स्थान में जाकर के, सोचरत दुष्करम तपः, दुष्करम तपः अचरत, अत्यंत कठिन तपस्या में दक्ष जी लीन हो गए। क्योंकि वो जो शुरू में ब्रह्मा जी भी तपस्या से ही सब सृष्टि करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी ने भी प्राप्त किया है। तपस्तप्यता, ऐसे आया है। उसने तपस्या की, फिर तपा आया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के कान में भी आवाज आई थी कि आप तपस्या करो, तपस्या करो। तपस्या सृजत पूर्वम,
तो ये तप का महात्म्य बहुत लंबा है, शास्त्रों में देखेंगे तो पूरा तप ही तप है सब जगह। तप मने साधना, तप संतापे, तप मने उद्योग, तप मने चिंतन मनन, बहुत कुछ है। वैज्ञानिक प्रोग्रेस वगैरह सब तप है। लगा है आदमी 50 वर्ष से 60 वर्ष से एक एक्सपेरिमेंट करने में, जाकर के उसको कुछ सोल्यूशन निकलता है, एक चीज होता है। गैलीलियो ने जब कैमरा बनाया, पृथ्वी घूमने का सिद्धांत निकाला, तो 50 वर्ष साधना किया था। तो ये तप है। तो ये विंध्याचल में जाकर के तप करने लगे। तत्राघमर्षणम नाम तीर्थम पाप हरम परम, वहां पर जो है अघमर्षण नाम का जो है पाप को हरण करने वाला परम पवित्र तीर्थ था, वहीं पर तप कर रहे थे। उपस्पृश्यानुशवनम तपसा तोषयत हरिम, बस अनुशवनम माने प्रातः काल सायंकाल जल का उपस्पर्श करके स्नान करके पवित्र हो करके घनघोर तपस्या से हरिम अतोषयत, भगवान को प्रसन्न कर दिया। तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं भरी। अस्तौ सिद्धं सगुह्येन भगवंत मधोक्षजम, तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः। हंस गुह्येन माने जो परमहंस लोग जिस प्रकार पराकाष्ठा की स्तुति करते हैं, वहां उस प्रकार गोपनीय स्तुति के द्वारा, साधारण व्यक्ति जो कर नहीं सकता है, उस प्रकार की स्तुति के द्वारा भगवंतम अधोक्षजम, भगवंतम नारायणम अस्तौषित स्तुतिम कृतवान, तुभ्यम तदभिधास्यामि। अब वो चीज तुम्हें मैं बताता हूं परीक्षित जी, कस्या तुष्यत यतो हरि, जिस स्तुति से जो है, कस्य मने ब्रह्मण, प्रजापते है, कस्य मने प्रजापति का नाम है क, उसी का कस्य बनाया है। क्या किया? कस्य मने प्रजापते है यतः हरि अतुष्यत। नहीं तो ऐसे अर्थ लगाते रहेंगे कस्य कयो केसाम, तो जिंदगी भर घूमते रहेंगे उसी में। क्या समझे? पता ही नहीं चलेगा कस्य का क्या मतलब है। कस्य मने प्रजापते है, प्रजापति की प्रति भगवान संतुष्ट हो गए। प्रजापति रुवाच नमः परायापि तथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। न यस्य सख्यं पुरुषो वेति सख्युः वसन्तं वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय करोमि। देहो सवोक्षा मनवो भूतमात्रा मन्यं च विदु परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। यदो परामो मनसो नाम रूपस्य दृष्टस्मृतिसम्प्रमोषात् यईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः। एतावत् अद्य भवेत्, समय अभी द्रष्टव्य। तो ये 26वें श्लोक तक आज विचार किया जाएगा। इसके बाद फिर अगले दिन परसों फिर चर्चा होगी। इतना आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे। नमः पराय अभी तथानुभूत है, उस पर अब हंस गुह्य है, मैंने बहुत पराकाष्ठा की स्तुति है, ब्रह्म की स्तुति बहुत बार की गई है। तो थोड़ा सा प्रेम से इसका पाठ करते रहेंगे तो स्तुति स्वयं प्रकट हो जाएगी हृदय स्थल में। अर्थ कहीं कुछ कठिन नहीं है। जो एकाकाराकारी चित्त वृत्ति होकर के भगवत भक्त हो गया है, उसके लिए भागवत बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जो केवल अकड़न भरा व्याकरण ज्ञान से युक्त विद्वान होता है, भक्त नहीं होता है,
तो उसकी तो भागवत परीक्षा करता है प्रतिपद। विद्यावताम भागवते परीक्षा, आओ तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन भक्त जो है वो बिना व्याकरण पढ़े सीधे लगा देगा पूरा। ऐसा प्रमाण हम लोग के पास में मिला है, इसीलिए निवेदन किया जा रहा है। नम पराय अभितथानुभूतये, जिनकी अनुभूति कभी मिथ्या नहीं होती है, अभितत अनुभूति संपन्न उस परब्रह्म परमेश्वर को नमः। पराय नमः अर्चना करा देते हैं तो आप लोग को सीधे समझ में आ जाएगा। बोलिए आचार्य जी। पराय नमः, अभितथानुभूतये नमः, गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे नमः। गुणत्रयाभास माने तीनों गुणों का जो आभास है, उसके जो निमित्त हैं, जो सबके बंधु हैं, गुणत्रयों का जो आभास होता है उसके भी तो आदि कारण भगवान है। तो गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे नमः करिए। अदृष्ट धाम ने नमः, जिनका धाम जो है इन चर्म चक्षुओं से दृष्ट होने वाला नहीं है। गुण तत्व बुद्धि भी निवृत्त मानाय नमः। क्या बात है। गुण तत्व और बुद्धि के द्वारा जिनकी इयत्ता, जिनकी सीमा, जिनका बोध नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान को नमः। दधे स्वयं भुवे, ऐसे भगवान को दधे मैंने करता हूँ नमः। दधे दधे दधाते दधिरे धारये, उनको बार बार मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। न यस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्युः। हाँ आगे बोले। गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। न यस्य सख्यम पुरुषो वेति जन सख्यु, मने हृदय कमल में भगवान विराजमान है, लेकिन उस सखा को नहीं समझता है मनुष्य जो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शास्त्र बताते बताते थक गए, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है कि हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। क्या बात है। सखा बसन संवसतः पुरेस्मिन, सखा है जो इसी पूर्व में रहता है, पूरे शरीरे जो इसी में रहता है। गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दिष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। जैसे इंद्रियां भी जो है सो, जैसे अनुमान के लिए मैंने उदाहरण के लिए समझ लिया कि आंख जो है सबको देख लेती है, लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती। गुणिनो अव्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय। गुणिनः गुणः, अब जैसे गुण जो है क्या है, गुणो यथा गुणिनो, जो सब इन गुणों को जानता है, जो व्यक्त दृष्टि है। गुणो हाँ रूपादिर विषयः, हाँ, गुणो मने रूपादिर विषयः। गुणिनो हाँ, विषयिना, गुणी मने गुणा संति अस्मिन, यदि गुणी होता है तब वो गुणी गुणिनो गुणिना हो गया। और इंद्रियादेह सख्यम सख्यम प्रकाशकत्वम, प्रकाशकत्वम, इंद्रियादि का प्रकाशकत्व भी जो है पर प्रकाशकत्व होता है, स्व प्रकाशकत्व नहीं होता। यथा न वेत्ति तद्वत्। हाँ, तस्मै महेशाय नमस्करोमि। उस महेश, महास्तासो ईशः महेशः, उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा प्रणाम है। हमस गुह्य स्तुति है, कोई साधारण नहीं है। देहो असवः अक्षा, देहा मने ये जो शरीर है, असवः मने प्राण है, असवः प्राणाः, अक्षा मने इंद्रियाणि, आंख इत्यादि, मनवः भूत मात्रा मने वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भूतानि पृथ्व्यादीनि, मात्रा मने तन्मात्रा, दोनों ले लेना है ना, स्थूल भी सूक्ष्म भी। नात्मानम अन्यम च विदु परम यत्, नात्मानम
अन्यम च विदु परम यत, माने जो न तो स्वयं को जानते हैं न तो दूसरे को जान सकते हैं। सर्वन पुमान वेद गुणांश तज्ञो, लेकिन वो जो परम ब्रह्म परमेश्वर जो पुरुष है, जो आत्मा है, सर्वन वेद, वो सब कुछ जानता है। गुणांश वेद, वेद विदतु विदु, सारे गुणों को भी वो जानता है। तज्ञ तत् जानाति थी, तज्ञ तत् जानाति थी, तज्ञ विद्वान, तज्ञा विद्वांसः, ये भाव है। विद्वान विद्वांसः की जगह पर तज्ञा बोल सकते हैं, तज्ञा बोल सकते हैं संस्कृत में। न वेद सर्वज्ञ मनंत मीडे, तज्ञो न वेद सर्वज्ञ मनंत मीडे, लेकिन ये जो साधारण जो फंसा हुआ जो जीव है वो तो नहीं जानता है। उस सर्वज्ञ जो अनंत है उसे ईडे, सर्वज्ञम अनंतम ईडे, ईडाते ईडिरे, ईडी से ईडाथे ईडिध्वे, ईडे ईडी वहे ईडी महे। मैं स्तुति करता हूं उनकी। ईड स्तुतौ धातु है ना, ईड ईडे होता है। अहम स्तौमि इति भावः। यदा उपरामः मनसः नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोसात्, तो ये मन जो है बहुत चालाक बनता है। बुद्धि भी समझती है कि मैं सब कुछ जान लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसा मानते भी है कि बहुत कुछ जान लेते हैं, सब कुछ जान ले, बायोडाटा पूरे संसार का रख लेते हैं, मन भी। लेकिन यदा उपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्ट स्मृति संप्रमोसात्, स्मृति तो स्मरण शक्ति से रहित, स्मरण शक्ति से स्मृति संप्रमोश, मैंने स्मृति का संप्रमोश हो जाएगा। कभी कभी क्या हो जाएगा? स्मृति का संप्रमोश। हाँ, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि उड़ जाती है ना, अंतिम में बताते चले थे ना, बहुत तेज बुद्धि वाला होगा, बहुत तेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होगा, तो अंतिम में जाके नाशात, अंतिम में जाके बुद्धि बैठ जाती है। अंतिम में जाके बुद्धि ज्यादा तेज है, मंद बुद्धि की बुद्धि कभी नहीं बैठेगी, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। वो तेज होना भी ठीक नहीं, माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज नहीं, सामान्य तेज तो होना चाहिए। यह ईयते केवल या स्वसंस्थया, तो अपने संस्था के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच करके ईयते स्तूयते ध्यायते, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार बाह्य करण इन सब साधनों से पकड़ाने वाला नहीं है। यन मनुषा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। नेदम यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो यथे तदनुशिष्याम अन्य एव तद विदितात् अविदितात् अथो अधि। ऐसा उपनिषद का कथन है, वही छाया है यहाँ। केवल स्वसंस्था से जो है उसका पता, अपनी स्थिति में स्वयं प्रतिष्ठित होंगे जब अपनी वास्तविक स्थिति में। हम लोग भटके हुए स्थिति में हैं, वी आर नॉट रियल ह्यूमन बीइंग। हम लोग में अनेक प्रकार के दोष संस्कार वासनाएं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के, सोसाइटी के, शिक्षा के, अनेक प्रकार के संस्कार दिमाग में घुस करके आत्मा का जो वास्तविक जो स्वरूप है वो भटक गया है। क्या हो गया? भटक गया। पूर्व जन्म संस्कार से, सोसाइटी संस्कार से, शिक्षा से, अनेक प्रकार की बातों से दिमाग खिसक गया है। तो स्वसंस्थया नहीं है यहाँ। यहाँ एकदम दिमाग सेट हो गया है, बस हम उतने चीज जानते हैं। सेट दिमाग, एकदम कैलकुलेटेड दिमाग हो गया। तो
वो बॉर्डर क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता है, वहां पहुंचाया है। य ईयते केवलया स्वसंस्थया हमसाय तस्मयी शुचि सद्मने नमः। शुचि सद्म है, पवित्र स्थान है जिसका, शुद्ध स्वरूप परमात्मा, शुद्ध स्वरूप जो मनो मंदिर है। शुचि सद्म मने जो दोषों से रहित जो आपका मनो मंदिर है, निर्मल मंदिर, वही है सद्म मने घर, जिसका ऐसे घट घट शुद्ध घट घट में व्यापक दर्शन देने वाले उस भगवान को मेरा प्रणाम, मेरो प्रणाम। क्या बात है, मेरा प्रणाम। यते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मयी शुचि सद्मने नमः। इस प्रकार बहुत गंभीर स्तुति दक्ष जी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि और भी स्तुति अभी आगे अवशिष्ट है, और अगली चर्चा में अध्याय की परिसमाप्ति भी होगी। फिर भगवान जी के द्वारा क्या आज्ञा होती है वो भी बात सुनी जाएगी। अभी तो ये भगवान के दर्शन के पहले की स्तुति है, अभी तो दर्शन के पहले की स्तुति है। उसके बाद भगवान प्रकट होंगे, फिर स्तुति होगी। तो कुछ प्रसंगों के साथ अध्याय की परिसमाप्ति होगी। हम लोग की ये जो ज्ञान चर्चा है फिर से प्रारंभ हो गई भगवत कृपा से। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वभावेन मंगलम सादरं प्रणमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। नमो नमः। राधे। नमो नमः।